जय हिंद फ्रेंड्स। आज अपन एक और सेक्शनल मॉक करते हैं मैथ का। मॉक नंबर 3 है एडुकेटिव पैटर्न वाला, जो पांच पांच मॉक दे रखे हैं ना इन्होंने, मैथ, इंग्लिश और जीएस के, है ना। वो ही क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जो अपन से बन रहे हैं आसानी से, क्योंकि 20 मिनट का टाइम बनता है मिलता है, और मेरे से तो 20 मिनट में 25 क्वेश्चन होते नहीं है मैथ के, ये वाले। टीसीएस वाले तो फिर भी मैं 20 22 22 23 क्वेश्चन कर लेता था, लेकिन ये वाले नहीं होते हैं। तो वही क्वेश्चन को करूंगा मॉक में। जिस जो अच्छे से आता है उसको फटाफट कर लेंगे, और जो थोड़ा लेंदी बनता है या फिर उस टाइम पे कंफ्यूजिंग लगता है तो उसको फिर मैं अपन उसके सॉल्यूशन में करेंगे। ठीक है। और देखते हैं सॉल्यूशन में कुछ नई बातें सीखने को मिलती हैं क्या। और ऐसे ही आगे भी मॉक लेके आते रहेंगे। कल सुबह लेके आएंगे मॉक नंबर 3 इसी का ना, जो फुल मॉक है ना 3 नंबर, वो लेके आएंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अभी ये वाला करते हैं शुरू। और आ जाओ। हाँ जी। बी पर एक समकोणीय त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत अंतर्गत एक वृत्त है। ए बी 5 है, बी सी 12 है। राइट एंगल है और बी पर समकोण है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी 5 है, ये 12 है, तो ये 13 है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 12 5 17, 17 में से 13 गया, कितना बचेगा? 4, 4 का था 2, है ना। आरेख में ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है। और बाह्य बिंदु से स्पर्शिका खींची जाती है। ठीक है। वृत्त की त्रिज्या बतानी है। पी क्यू 8 है, ये 8 दे रखा है। क्यू आर 4 है, क्यू आर ये 4 दे रखा है। एस आर 5 है, ये 5 दे रखा है। एस ओ 3 है, ये 3 दे रखा है ना। तो ये राइट एंगल बनेगा, तो ये कितना देगा? ये 5 और 4 9 है, 9 का वर्ग में से 8 का 81 में से 5 4 9, 9 का वर्ग 81, 81 में से 64 घटाएंगे अपन, तो कितना बचेगा? अंडर रूट 17 बचेगा। तो ये अंडर रूट 17 आ गई। और ये 3 है, 17 प्लस 3 भी, ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ जी। इसने क्या बोला? एक कार्ड का एक समूह है जिसे 1 से 50 तक अंक दिए गए हैं। यदि दो कार्ड या छंद जो निकाले जाते हैं तो दोनों कार्डों का विषम अंक होने की प्रायिकता बताओ। देखते हैं बाद में एक बार इसको। एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 5√3, भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि 5√3 25 75, है ना। 75, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना? 75। आयत की लंबाई गुणा चौड़ाई 75 है ना। और इसका अनुपात दे रखा है अपन को 3 और 1 4। तो 3x² बराबर 75 है, तो एक्स की हो जाएगी 5। तो आयत का परिमाप कितना है? 3 और 1 4, 15 और 5 20, यानी 40 है। एक शंकु एक बेलन पर रखा गया है। शंकु और बेलन का आधार एक समान है ना। शंकु वाले भाग की ऊंचाई दे रखी है 36, बेलनाकार की ऊंचाई दे रखी है 24, शंकु का व्यास दे रखा है 14। तो ठोस का आयतन बताना है। आयतन बताएंगे तो अपन क्या करेंगे? शंकु का आयतन बेलन का आयतन जोड़ देंगे। 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। प्लस 22/7 गुना आर स्क्वायर। आर कितना है? 7 गुना 7 गुना एच कितना है? 24।
बस इसी को सोल्व करना है ना। तो 22/7 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो 22/7, 11 के मल्टीपल तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ क्या बचा, 1/3 बचा, गुणा, अरे यार ऐसे नहीं होगी, आर भी तो कॉमन आ सकता है ना, चलो सोल्व ही कर लेते हैं ना। 1/3 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 36, एक साथ मैंने काट दिया, है ना। तो इसको सोल्व किया तो ये कितना आएगा, 3 से काटेंगे 12, 12 37 84, 84 गुणा 22, है ना। और इधर सोल्व करेंगे, ये काटा 7 और ये आ जाएगा 22 7 154 गुणा 24, है ना? 4 4 16, और इधर 4 और 4 8, 8 और 4 14, दो ऑप्शन है, लेकिन ये 150 से 24 करेंगे, ये करेंगे तो ये कम आ रहा है, ये आएगा ये आंसर। हालांकि इसका तरीका लगा लिया अपन ने गलत। इसको करते हैं सोल्व, ये कितना आएगा, 11 3 33, 11 3 33 और 3 36, 11 9 99, 11 7 77 और 9 86, 4, 11 1 11 और 4 15, ये बनेगा 9 और 3 12 4, 16 का 6, 6 6 12, 6 3 18, और 8 और 3 12, 1 13 और 1 14, 1486 बन गया है ना। इसमें भाग देना 144, तो ये आ गया, और 13 इसमें और जुड़ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 और 1, है ना। अब इसमें घटाना कितना है, 31 घटाना है, तो ये बचेगा 6 और 2, 126 बचेगा, इसका इसमें देना है भाग। तो पहले काट देंगे कितने से, 2 से काटेंगे तो 7, 2 4 3, 2 से काट देंगे तो 2 6 12, 2 3 6 63, अभी 7 से कट जाएगा, 7 से कटेगा नहीं, 3 से, 7 4 11 3 14, 3 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा ये, कटे तो होगा, एक बार जाएगा, 11 3, अब मैंने कर दी गलती, तो 2 बार, एक बार 11 आएगा इसका ना। इसको मैं एक बार लास्ट में करूंगा, लेंथ जाएगा, ये देखते हैं ना। समकोण त्रिभुज ए बी सी है ना, ए बी सी है, ए पेन पड़ी हुई है ना, और ए डी ये लंबवत है, ए बी सी का क्षेत्रफल दे रखा है 63, और ए सी डी का क्षेत्रफल दे रखा है ए सी, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 7, है ना। ए सी 5 है, तो इसकी लंबाई पूछी उसने, ये कैसे निकलेगी यार। बीस हजार का लोन लिया, अच्छा 8% के अगर उसके बाद कितनी राशि का भुगतान करेगा, तो 8 8 16, 16.64, 2 से गुणा करना है, 16 दूनी 32, 33, ये आएगा आंसर। विश्वधन पूछा है ना, आगे चलेंगे। किसी धनराशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 7 वर्षों का साधारण ब्याज, मूलधन है, दर 6% की है, समय 7 वर्ष है, बटा 100, 840 है, 6 7 तो 42 को 840 से काटेंगे 2 बार, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 2000, तो 2000 पर किस रेट से 5 वर्ष बाद ब्याज समान मिलेगा, यानी 840 मिलेगा, रेट पता करनी है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो ये बढ़ा देंगे, इससे काटेंगे तो 42, 42 में 5 का भागेंगे तो 8,
8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये क्या आंसर है? एक इनलेट टैंक पानी को 36 मिनट में भर सकते, 36 3 घंटे मान लो यार इसको, और ये 63 है, खाली कर सकता है, तो कितने में भरेगी पूरा ना? तो 36 यानी कि 3 की पावर 2, 9 गुणा 2 की पावर 2, 4, 9 तो 36 हो गया ये। 7 गुणा 3 की पावर 2, 7 9 63 हो गया। एलसीएम अपन ले सकते हैं 36 गुणा 7, है ना? तो ये जगह 7 6 42 और 7 21, 21 और 4 25, 252 एलसीएम ले सकते हैं अपना। यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 9, तो 4, ये 4 आएगा। 3 252 दोनों एक साथ हो गए, तो सही बोला है ना? 3 का भाग देंगे तो 3 8 24, 8 से आएगा आंसर। 3 8 24 बचेगा, 1 2 3 4 8.4। एक दुकानदार को अजय ने 20 पेन बेचे, 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। यदि दुकानदार ने 10% कम मूल्य पर 20 पेन खरीदे, उसने बोला कि 20 पेन बेचने पर 4 पेन की हानि होती है, तो 4 की हानि होती है 20 पर, यानी कि 4 एकम 4, 4 पंजो 20, यानी 1/5 की हानि होती है, यानी कि 20 रुपए अगर उसका क्रय मूल्य है, तो उसको 18 बेचा है उसने ना। नो 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 नो, ये यार कंफ्यूज कर गया, बाद में देखते हैं इसको ना। इसको देखते हैं। अभी एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है वरुण, अभी से 25% अधिक दक्ष है। ये अभी है, ये वरुण है, ये 4 दक्ष है, तो ये 5 दक्ष है ना? 8 दिनों तक वे साथ काम करते हैं। अब मान लेते हैं काम 200 है ना? 8 9 72, सॉरी 9 है, 9 8 72, बचा काम कितना? 128 काम बचा, और शेष कार्य चारों द्वारा इतने दिन में पूरा किया जाता है। तो चारों 5 31 और 2 32, 32/5, इसको काटेंगे तो 96, और तीय 4 5 को 20, तो इसकी कितनी होगी? 20। तो वरुण और चारों मिलकर 150 काम करना है, और 20 इसका, और वरुण 25 काम करेंगे, तो 6 आ जाएगा। ये तो एक क्रिकेटर के 20 मैचों का औसत स्कोर 40 रन है। यदि उसने एक मैच में उच्चतम स्कोर 78 रन है, तो शेष 19 मैचों में, तो ये कितना जाएगा? 4 दूनी 800, 78 इसमें से अपन घटा देंगे, तो ये कितना जाएगा? 722। घटा दिया तो 19 मैचों कितना है? 19 चौक 76 होता है, तो 3 बार जाएगा। 19 3 57, बचा कितना? 12 में से 7 5 और एक, ये बचेगा 2 उतारना। और अब देंगे 19 से 8 आता है ना? 152 में 171। चलो, ये क्वेश्चन तो खतरनाक लग रहा है देखने में, डरावना सा, है ना? ये करते हैं। एक पिप्पे में असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी की पहाड़ी की चाय 2 3 और 1 है। दूसरे पिप्पे में दार्जिलिंग, नीलगिरी और कगाड़ा 5 4 और 3 के अनुपात में है। समान भार करना है, तो यह करेंगे कि कितना आएगा? 3 3 6, ये आ रहा है कितना? 12। समान के लिए इसको 2 से गुणा कर दिया मैंने, तो ये कितना बनेगा? 2, ये बनेगा 6, ये बनेगा 4। तो नए ब्रांड कितने का है? 24 किलो का, मिलाने के बाद में 12 12, और ये कितनी है उसमें? 3,
तो 3 एकम 3, 3 8 24 यानी 1/8, 1/8 कितना होता है? 12.5%, 12.5% यानी कि 125 ग्राम। क्वेश्चन शायद प्रीवियस ईयर में कराया हुआ है। एक कक्षा में 35 छात्रों का औसत वजन 35 किलो है। यदि शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो उसका वजन बढ़कर 36 किलो हो जाता है। तो शिक्षक का वजन हो जाएगा 71। सो सिंपल। आजा, चलो ये तो हो गई। अब वापस घूम के आते हैं, देखते हैं कौन सा जो अपन नहीं किया उसको मारते हैं ट्राई। हाँ, इसको करते हैं। तीन दोस्त ए बी सी, ए बी सी, 2, 4, 7 के अनुपात में व्यवसाय शुरू करते हैं। प्रत्येक 3 महीने बाद ये अपनी पूंजी दोगुनी करता है। 3 महीने तक ये काम में लेगा तो कितनी हो जाएगी इसकी? 6। फिर ये 4 कर देगा, फिर 3 महीने तक लेगा तो इसकी हो जाएगी 12। फिर ये 8 कर देगा, 3 महीने तक काम करेगा तो कितनी हो जाएगी? 24। फिर ये 16 कर देगा, 3 महीने तक काम करेगा तो इसकी हो जाएगी 48। बी अपनी पूंजी आधी करता है, तो ये पहले 3 महीने तक ये काम में लेगा तो ये हो जाएगी 4×3 = 12। फिर 2×3 = 6, फिर 1×3 = 3, और फिर 3/2, है ना? 12 और 6 18, और 18 और 3 21, 21 22.5, 22.5 यानी 45/2 आ जाएगी इसकी। इसकी आ जाएगी 72, 84, इसकी आ जाएगी 90। और सी साल सी द्वारा साल से अंत अंत में अर्जित लाभ 4200 है। तो 7 यूनिट की वैल्यू, सॉरी सॉरी, 12 को होगा नहीं, तो 4200 है। 12 × 7 का मान, तो उसने पूछा है बी का लाभ ए के लाभ से कितनी परसेंट कम है। उसको तो मतलब भी नहीं है, इसे पता कर सकते हैं अपन। ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 45, तो 1:4 हो जाएगा। 45 है कि 45, 45 × 4 = 80। तो ए के लाभ से 3 कम है, 3/4, 75% आ जाएगा ना। और एक क्वेश्चन किया यार, ये वाला नहीं बना यार, पता नहीं कैसे बनेगा ये। 10, 10 के बाद में 11, 14 का देखते हैं। ये तो ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये क्वेश्चन ट्राई करता हूँ मैं ना। एक दुकानदार को अजय को 20 पेन बेचने पर 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। यानी एक पेन का क्रय मूल्य अगर 1 है तो 4 का 4 है, तो 20 का 20 है। तो हानि कितनी हो रही है? 4 की 20 पेन बेचने पर, है ना? तो इसका मतलब खरीदा कितने में होगा? 24 में। 4 6 4 × 4, 4 × 6 = 24। यदि दुकानदार ने 10% कम मूल्य पर 20 पेन खरीदे, एक पेन 1 रुपए का खरीदा ना, और 10, तो 20 पेन 20 में खरीदे, 10% मूल्य पर कम में खरीदे यानी 18 में खरीदे, और विक्रय मूल्य से 25% अधिक पर अजय को बेचे। तो विक्रय मूल्य था 20, 20 से 25% अधिक, 20 का 1/4 यानी कि 5, 5 अधिक में बेचे तो 25 में बेचे। तो 20 पेन बेचे तो उसका लाभ कितना प्रतिशत होगा? तो लाभ कितना होगा इसका यार? 7 का 25 पे, ये 28% गलत कर रहा हूँ मैं इसको यार। एक दुकानदार अजय को 20 पेन बेचने पर 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। अब नहीं बन रहा है। 15, 16, क्यों घूम रहा है यार? टाइम जा रहा है। सम टेक्निकल एरर, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको। सेटिंग खराब कर रहा हूँ।
क्या करें यार। एक तो ये ना, लिमिटेड वाला सेक्टर प्रॉपर वर्क नहीं करते। अब जाके प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट किया है, लेकिन अब करे तो करे क्या, जब टाइम हो गया ना, 1 डेढ़ मिनट खराब कर दी फालतू में। क्वेश्चन जरूर 13 किए, नंबर आए 26, एक्यूरेसी ये 100%, लेकिन परसेंटाइल देखो 78% है। हालांकि 26 क्वेश्चन बहुत, 13 क्वेश्चन बहुत कम है 20 मिनट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइम लगने के बाद भी अटेम्प्ट नहीं हुए, वो अपना है लॉस, है ना। और देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन और क्या अपन यहाँ से सीखते हैं। देखो यार, ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता किसी भाई या बहन को कोई दिक्कत हुई होगी, क्योंकि अपने इन्हीं दिनों में सेट में 2 3 बार वो फॉर्मूला आ चुका कि अगर राइट एंगल दे रखा है और राइट एंगल में अंतः वृत्त की त्रिज्या की बात कर रहा है, तो अपन क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बटा 2। ये फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं याद है वो याद रख ले, इसके अलावा इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल था नहीं, पता नहीं क्यों 34% लोगों ने इसको सही किया है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, हालांकि जो उस टाइम पे किया वो का वही फॉर्मूला बात है। ये बोल रहा है PQ 8 है, तो ये वाली साइड 8 दे रखी है, ये वाली साइड 4 दे रखी है, ये 4 दे रखी है, ये 5 दे रखी है, तो पूरी कितनी जाएगी, 9। हम, और ये राइट एंगल बन रहा है क्योंकि ये यहाँ पर केंद्र पर जा रहा है, तो ये राइट एंगल बन रहा है, तो 9 का वर्ग में से अपन 8 का वर्ग घटाएंगे, कितना बचेगा, 17 बचेगा। तो ये साइड है ना, ये साइड बचेगी √17, है ना। ये साइड बचेगी √17, ये साइड। और ये 3 पहले से दे रखी है, तो 17 √17 प्लस 3, ये अपना आंसर है। बहुत ही आसान सवाल था। और आसान ये बन इसलिए गया है क्योंकि इसने डायग्राम बना के दे रखा था, तो इसलिए अपने लिए और आसान बन गया है। ये क्वेश्चन में इसने पूछा था कि एक कार्ड समूह में 1 से 50 तक अंक दिए गए हैं, यदि 2 कार्ड निकाले चुने जाते हैं, दोनों कार्डों के विषम होने की प्रायिकता क्या है। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर मेरा भी नहीं है, तो मैं तो क्या ही बताऊं आप लोगों को, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत मुश्किल था नहीं, अपन ने इसको किया है, हालांकि 87% लोगों ने इसको किया है, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल दे रखा है कि 5√3, 5√3 को अपन √75 लिख सकते हैं ना। भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √75 गुणा √75। इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 75। ठीक है, और इस 75 के बराबर ही आयत का क्षेत्रफल है, तो ये है आयत की लंबाई गुणा चौड़ाई। और एक्चुअली में ये दे रखी है 3 गुणा 1 अनुपात में, सॉरी। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3x गुणा 1x इज इक्वल टू 75। तो ये आ जाएगा 3x² बराबर 75। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5। ठीक है, और जब x की वैल्यू 5 आएगी तो अपन उसकी साइड निकाल लेंगे। साइड कितनी आ जाएगी, एक साइड तो 15 आ जाएगी, एक साइड 5 आ जाएगी। तो लंबाई और चौड़ाई का योग कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये बन जाएगा 40। बताओ ये सवाल कहाँ से मुश्किल था, नहीं था ना। शाबाश। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत मुश्किल तो था नहीं, लेकिन फिर भी कम लोगों ने अटेम्प्ट किया, अपन एक बार देख लेते हैं। उसने बोला है कि यार एक शंकु है,
और इसके और ये शंकु जो है ना, ये बेलन के ऊपर बनाया गया है। ये एक बेलन है। शंकु वाले भाग की ऊंचाई दे रखी है 36। बेलन वाले भाग की ऊंचाई दे रखी है अपन को 24, है ना। शंकु का व्यास दे रखा है अपन को 14। तो शंकु का और बेलन की त्रिज्या तो सेम ही होगी। तो ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो अपन इसको जोड़ देंगे, अपन इसको जोड़ेंगे तो अपने पास पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा। तो 22/7 गुना आर 7 गुना 7, 7 गुना 7, ये तो कॉमन आ गया, है ना। और इसके बाद में यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1/3 प्लस एच। और एच यहाँ, या शंकु का एच कितना है 36, और इसका एच कितना 24। बताओ जरा, ऐसे ही होगा ये। अब 11 का मल्टीपल देखें तो लगभग सारे ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, तो बात बनेगी नहीं अपनी। लेकिन यार ऐसे नहीं होगा ये मुझे कॉमन लेना नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ ये। तो ये बात तो सही है। कितना आ गया, ये आ जाएगा 60। 60 प्लस 1/3, 180, 181/3। लेकिन बटे वाला 3 तो कटेगा नहीं फिर। ऐसे नहीं होगा यार ये। मैंने किया है कहीं ना कहीं गलती। इसमें रबर कहाँ है, रबर। अब पता नहीं मैं यहाँ क्यों कंफ्यूज हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप इसको ऐसे कर लो यार, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप दोनों की अलग अलग निकाल लोगे ना तो भी वैल्यू रख के आ जाएगी, बन जाएगी ये बात। ये क्वेश्चन बड़ा गधा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आसान है, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी तो है, लेकिन फिर भी कम लोगों ने क्यों किया है। देखो यार, ए है, बी है, सी है। इसने 2 इन्वेस्ट किया, इसने 4 किया, इसने 7 किया। प्रत्येक 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी दोगुनी करता है। पहले 2 रखता है, 3 महीने तक इसे चलाता है, तो कितनी हुई 6। फिर इसने 2 की कर दी 4, 4 को 3 महीने तक रखता है, ये होगी 12। फिर 4 को कर देता है वो 8, 8 को 3 महीने तक रखता है, ये होगी 24। फिर 8 को कर देता है 16, और 16 को 3 महीने तक रखता है, ये होगी 48। पहले 3 महीने की, दूसरे 3 महीने की, तीसरे 3 महीने की और चौथे 3 महीने की, इस प्रकार पूरी साल भर इन्वेस्ट करता है। और ये जोड़ हो गया 48, 24, 72 और 84 और 6 90, यानी वो 90 यूनिट पैसा इन्वेस्ट करता है पूरे साल भर। अब वो बी की बात कर रहा है। बी बोल रहा है कि बी अपनी पूंजी आधी करता है हर 3 महीने बाद। तो पहले उसकी 4 पूंजी थी, 3 महीने तो यही चली, तो पूंजी कितनी होगी 12। फिर 4 की आधी 2 कर देता है, 2 को 3 महीने तक चलाता है, तो वो बन गई 6। फिर 2 की आधी 1 कर देता है, वो 1 को 3 महीने तक चलाता है, तो वो होगी 3। फिर 3 की आधी होगी 1/2, 1/2 को 3 महीने तक चलाता है वो, तो वो होगी अपनी 3/2। ठीक है। तो 3/2 होगी। अब टोटल कितना हो गया, 12 और 6 18 और 3 22, और 22 और सॉरी 12 और 6 18, 18 और 3 21, 21 और 1.5 22.5, 22.5 यानी 45/2, है ना। और अब पूछा है बी का लाभ ए के लाभ से कितने प्रतिशत कम है। तो ए को अपन 180 लिख सकते हैं, और बी को लिख सकते हैं 45, और ये अनुपात आ जाएगा 1:4। तो ए के लाभ से यानी 4 से कितना कम है, 3 कम है। तो 4/3 यानी 75%, यही अपन से पूछा था। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस तो जरूर था, लेकिन असंभव तो बिल्कुल नहीं था, है ना। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में मैं खुद कंफ्यूज हो गया, पता नहीं यार कैसे करना था, बात कुछ पल्ले पड़ी नहीं। अब देखते हैं क्या बात थी वो। ये राइट एंगल है। उसने बोला यार ए पे 90 है ना, तो ए, बी और सी अपन ऐसे लिख सकते हैं।
ये सी है, ठीक है, और ये इस पर लंब है डी, ठीक है। ए सी डी इसका क्षेत्रफल रखा है इसने 7 और एस सी दे रखी है 5, ये देखिए 5, बीसी की लंबाई कितनी होगी, ये जो बीसी है ना इसका कर्ण है, इसकी लंबाई अपन से पूछिए। तो बताओ जरा अपन कैसे निकालेंगे। अपन ऐसे निकालेंगे इसको, देखो यार राइट एंगल है, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट, बेस कितना है एक्स और गुणा हाइट कितनी है 5 और बराबर दे रखा है 63, इसका क्षेत्रफल 63 दे रखा है। तो यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे, 63 गुणा 2 126, 126 में 5 का भाग देंगे, 126/5, है ना। तो ये कितनी बनेगी, ये बनेगी 5 दूनी 10, 5 पंचो 25.1, यही बनाना। दो सॉरी 25.2, ये बना 25.2, ये इसकी साइड बन गई। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या, 63 दूनी 126, 126 में अपन भाग देंगे 5 का, तो 5 दूनी 10, 5 पंचो 25, बचा एक उतारा 0, तो 5 दूनी 10, हाँ 25.2 बन गई। ये साइड 25.2 बन गई, ये साइड 5 बन गई, तो अब हम ये साइड निकाल सकते हैं। 25.2 को मैं भिन्न में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 25/252/10, फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, 2 से कम 2, 2 2 4, 2 6 12/5, 126/5 वापस वो का हो जाएगा ना, इससे छोटा और बनेगा नहीं। अब यहाँ इसका स्क्वायर करना भी मुश्किल काम है, अपन इसका स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो फिर उसका रूट कर दे तो ये आ जाएगा यहाँ पर। बताओ जरा कैसे करें इसको। इसे किया जाए, ऑप्शन रख के भी अपनी बात तो बनेगी नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है गलत कर दिया मैंने, 1/2 गुणा बेस कितना है 5, सॉरी बेस कितना है एक्स, हाइट कितनी दे रखी है 5, 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट इज इक्वल टू दे रखा है 63, ये आ जाएगा 5x बराबर 126, x बराबर 126/5, यार यही बन रहा है इसमें तो समझ में नहीं आ रही, अगर ये 25 आ रही है तो कर्ण इसका 25 से छोटा कैसे हो सकता है, गलत कर रहा हूँ मैं कहीं ना कहीं। ए बी सी त्रिभुज दे रखा है, समकोण ए पे 90 डिग्री दे रखा है, ए बी सी अपन ने बना दिया, ए बी सी सॉरी बी ए सी 90 है, चलो ये बात भी ठीक है। ए डी बी सी पर लंबवत है, ये बात भी ठीक है। इसका क्षेत्रफल दे रखा है ए बी सी का 63, ये भी ठीक है। इसका दे रखा है 7, चलो जो भी होगा। एस सी दे रखा है अपन को 5, ये भी ठीक है। बी सी की लंबाई अपन को बतानी है, इसकी लंबाई अपन समझ में नहीं आ रही कहानी, गलती कहाँ कर रहे हैं, गलती तो कर रहे हैं और छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं। 63 दूनी 126 होता है, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें डाउट लग रहा है मुझे, क्योंकि ये 25 है, ये 5 है, तो यहाँ कर्ण जो आएगा वो 25 से तो कंफर्म बड़ा ही आएगा, 25 से बड़ा तो ऑप्शन ही नहीं है, तो कैसे आ सकता है ये। चलो यार एक बार मैं इसको सोल्यूशन देखता हूँ, देखो।
मुझे पता है गलती तो मैं ही कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। देखो आंसर इसका 15। इसने भी क्या किया, इसने किया 15, ये कैसे निकाल दिया। इसने तो सिमिलरिटी लगा के निकाला है। चलो यार, बताना कमेंट में क्या कमी थी इसमें। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल था नहीं, आप लोग विद इन सेकंड कर सकते थे। उसने बोला कि मुफ्त शिक्षा के लिए बैंक से 20,000 रुपये का लोन लेती है, ब्याज की दर दे रखी है अपन को 8% चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 साल का है। तो 8% की दो सक्सेसिव कितनी होती है, 16.64 होती है ना। और मूलधन कितना है, 20,000 है ना। तो इसको 2 से गुणा करना है एक्चुअली में, और कुछ नहीं है। अब उनको पता है 16 दूनी 32, तो लग 3300 कुछ आएगा। यानी 20,000 तो मूलधन है ही, और 3,000 से थोड़ा ज्यादा क्या आएगा, इसका ब्याज। तो ये आंसर कहीं नहीं है, एकमात्र आंसर है उसका लिए ही। ये थोड़ा सा ये भी बन रहा है आंसर, लेकिन अपन डिटेल से अपन गए थे, 4 दूनी 8, यूनिट 8 आ रहा है, इसलिए डी अपना आंसर है। विथ इन सेकंड का क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी कोई बहुत मुश्किल है नहीं, मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम होगी, कर ही लेंगे आसानी से। जैसा उस टाइम पे सॉल्यूशन किया था वो का वो सॉल्यूशन है, इसमें मुश्किल नहीं है, बस ये पॉइंट को आप गोली मारो और वैसे डायरेक्ट कर लो, हो जाएगा। ये क्वेश्चन है यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, मैं अभी आज ही मैंने वापस से देखा था खोल के कुछ, तो सीखेंगे फिर करेंगे वापस से ट्राई। ये क्वेश्चन देखो मैंने 4 मिनट तो यही खराब कर दिया, 20 मिनट से, मतलब पेपर 16 मिनट में ही किया है, तो ये क्वेश्चन फिर भी नहीं बना। एक दुकानदार अजय को 20 पेन बेचने पर 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो यानी अपन मान लेंगे यार, एक पेन का जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो 1 रुपए है। तो 20 पेनों का जो सीपी है वो 20 रुपए है। तो 4 पेनों का जो सीपी है वो 4 रुपए है। ठीक है। तो 20 पेनों का सीपी 20 रुपए है, 4 पेनों का सीपी 4 रुपए। अब दुकानदार उसे 10% कम मूल्य पर 20 पेन खरीदे, तो खरीदे कितने में थे, 20 रुपए में। अगर 10% कम में खरीदे यानी कि 18 में खरीदे, और विक्रय मूल्य से 25% अधिक, तो विक्रय मूल्य कितना था इसका, भी 4 की हानि उठा के बेचा, इसका मतलब विक्रय मूल्य 16 था, और 16 का 25% अधिक यानी 1/4 अधिक, यानी कि 4 अधिक 20 में बेचे, 20 में बेचे। तो अजय को कितना लाभ हुआ, कितना लाभ हो रहा है, 2 का कितने पर, 18 पर। तो 1/9, 1/9 कितना होता है, 11/1 होता है। ऐसे हुआ क्वेश्चन। अब आ गया मेरे समझ में। उस टाइम इसने 4 मिनट खराब कर दी, फिर भी नहीं बना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और इसमें मुझे लगता है किसी को दिक्कत होगी, जैसा उस टाइम सॉल्यूशन किया वो कोई बनेगा इसमें भी। ये पढ़ रहे हैं यार अब क्या बताएं, नहीं बन पा रही बात। ये क्वेश्चन में नहीं बना, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। 20 मैचों का औसत 40 रन था, टोटल औसत कितना हो गया, 800। 800 में से हाईएस्ट स्कोर था 78, 78 अपन घटा देंगे तो बचा कितना, 722। 722 19 मैचों का था, तो 722 में 19 का भाग दे देंगे, जो अपना आंसर आएगा वही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, 1% लोगों ने इसको किया है। और अब आ ही गए तो एक ट्राई अपन भी दे लेते हैं, क्या पता हो ही जाए। एक व्यक्ति जो कार 2400 मीटर की दूरी पर है, 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से कार से दूर भागना शुरू करता है। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 2400 मीटर का है ना। और कार उसे पकड़ने में 75 सेकंड लेती है, 75 सेकंड में कार उसको पकड़ लेती है। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। तो यहाँ पर अपनी क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी कार और उस आदमी की। और वो क्या आ रही है, वो आ रही है देखो, 25 से काटेंगे तो आ जाएगा, 25 से काटेंगे 9, 15, 25 से काटेंगे 6, 25 से काटेंगे 3, तो आ जाएगी 32 मीटर पर सेकंड। ये रिलेटिव स्पीड आ गई। अब यहाँ से कार की स्पीड कितनी है, तो वो है
दो एक्स्ट्रा है कार की आदमी से, तो वो है 34 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत हुई होगी। मैंने तो पढ़ा ही नहीं, ट्राई करते तो बात की बात थी। हालांकि देखो 1% लोगों ने इसको 6 सेकंड में किया, जो कि पॉसिबल नहीं है। मुझे मुझे लगता है चीटिंग करने वालों ने इसको किया होगा। वो आंसर याद था, टिक करके निकल गए। एक ट्रेन उसी व्यक्ति को पार करने में 15 सेकंड का समय लेगी यदि वह 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से ट्रेन से दूर भाग रहा है। अब अपन एक चीज और देख रहे हैं कि यार वो बोल रहा है कि 15 सेकंड में, यानी ट्रेन खुद की लंबाई को पार कर रही है कितनी देर में? 15 सेकंड में। ये भी डिस्टेंस अपॉन टाइम है। और इसके अलावा वो बोल रहा है कि 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, एक्स तो खुद की दूरी है, प्लस 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 16 सेकंड का समय ले रही है ट्रेन। क्या ये बात सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ये रिलेटिव स्पीड आ गई। रिलेटिव स्पीड नहीं है, क्योंकि आदमी भी तो भाग रहा है ना। ये बात तो सही है, लेकिन ये सही नहीं है। तो कैसे निकालेंगे? चलो यार, फिर कभी करेंगे इसका सॉल्यूशन। भी बहुत ज़्यादा लेंथी जा रहा है, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। पहले ही बीच में सर्वर एरर आ गया, और अभी ये मुझसे बन भी नहीं रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है। ये भी प्रोबेबिलिटी का है। नहीं आ रही दिमाग में कि क्या करना है, तो छोड़ दिया। ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल है। ये मुझे याद है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, कौन सी साल में आया हुआ है ये मुझे याद नहीं है। सीजीएल में, ये मैंने शॉर्ट्स में करवा रखा है इसी चैनल पर। असम, ये इतना मोटा कैसे हो गया? दार्जिलिंग और नीलगिरी, इसकी चाय 2 है, इसकी चाय 3 है, इसकी चाय 1 है। दूसरे पिपे में बोल रहा है दार्जिलिंग की 5 है, नीलगिरी की 4 है, और इसकी 3 है। K4, ये कागड़ा बोला है ना जो ये। अब यहाँ बोल रहा है एक नया ब्रांड बनाने के लिए दोनों मिश्रित चाय के समान भार को, ये इंपॉर्टेंट, समान भार को, भार समान करना पड़ेगा। इसका भार कितना है? 6। इसका भार कितना है? 12। इसको बराबर करने के लिए मैंने इसको 2 से गुणा किया। तो इसको मैंने 2 से गुणा किया तो ये भी 2 बन गया, और इसको मैंने 2 से गुणा किया तो ये 6 बन गया। इसको मैंने 2 से गुणा किया तो ये बन गया 4, है ना? मिलाया जाता है। तो नए ब्रांड में कगड़ा घाटी की चाय का प्रति किलोग्राम भार कितना है? अब नया ब्रांड बना 12 किलो ये है, 12 किलो ये है, टोटल ब्रांड कितना है? 24 किलो। और 24 किलो में K4 कागड़ा वाली कितनी है? 3 किलो। तो ये कितनी होगी? 3 एकम 3, 3 8 24, यानी 1/8 है। ठीक है, 1/8 यूनिट है 1 किलो में। और 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 4 ग्राम। तो 1000 से अपन इसको करते हैं गुणा, और इसको 8 से काटेंगे तो ये आएगा 125। 1 किलो में 125 ग्राम की के का गड़ा वाली चाय है। ये क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन था। मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत हुई होगी। हालांकि फिर भी 10% लोगों ने ही इसको क्यों किया, ये मुझे नहीं पता। बाकी एक चीज भी मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन में। यहाँ पर ये बोल रहे हैं ना कि 10% लोगों ने इसको सही किया है और 26 सेकंड में कर दिया, ये मुझे जब नहीं हो रही बात। क्योंकि मुझे लगता है कि 26 सेकंड में किसी से होगा ही। किसी ने प्रीवियस ईयर में कर रखा है और उसको आंसर याद है तो बात अलग है। बाकी क्वेश्चन इतना मुश्किल भी नहीं, 40-45 सेकंड में बन जाता है अगर बनाए तो। ये क्वेश्चन इतना मुश्किल है नहीं। 35 छात्रों का औसत 35 किलो है, शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो औसत 36 हो जाता है। तो शिक्षक का वजन 71 किलो, बहुत ही सिंपल है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, और फिर मिलते हैं अपन एक और सेट के साथ। इसमें कुछ दिक्कत आई इसलिए सॉरी, और नई चीजें सीखते हैं। और एक क्वेश्चन जो टाइम एंड जो आया ना, टाइम एंड डिस्टेंस वाला, वो जो नहीं बना, वो जो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में है तो वो आपसे ही नहीं तो नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा फिर, हाँ। तो लोड लेने की जरूरत है नहीं। फिर अपन, एक्यूरेसी अच्छी थी आज, लेकिन अटेम्प्ट बिल्कुल कम हुए थे। री अटेम्प्ट में करने आए सॉल्यूशन में तो 2-3 क्वेश्चन अपन और कर लिए थे। अभी जरूरत है ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की, और
प्रायिकता कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की, और एक वो मिड मोड मीडियन वाला स्टार्टिंग वाला टॉपिक है उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। तो चलो मिलते हैं फिर कल सुबह करेंगे मॉक नंबर 3। जय हिंद, जय भारत।